बेटा आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? मैम ओके ठीक है। तो लास्ट थ्योरम हमने प्रूफ करी थी, इफ E इज मेजरेबल सेट एंड F इज एनी सेट, then outer measure of E union F equals to measure of E plus outer measure of F minus outer measure of F intersection E. And in particular case, when E and F are disjoint sets, then outer measure of E union F equals measure of E plus outer measure of F. ठीक है। और सेकेंड हमने प्रूफ किया था, आउटर मेजर ऑफ F माइनस E इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ F माइनस मेजर ऑफ E। यहाँ पे मेजर ऑफ E सिंपली M वर्ड इसलिए यूज किया है बिकॉज वी हैव गिवन E इज मेजरेबल सेट। ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ E इज एनी सेट विथ outer measure less than infinity. Outer measure less than infinity means outer measure of E is finite. ठीक है। Then we have to prove E is measurable if and only if there exists a measurable set B with outer measure of E equals to measure of B। ठीक है। तो इसमें इस रिजल्ट को भी समझना कि इसका बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है। ये हमें ये बोल रहा है अगर E कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है हैविंग फाइनाइट मेजर, ठीक है, तो वो जो आउटर मेजर तो है उसकी, लेकिन वो मेजरेबल कब होगा? जब आपके पास में कोई एक सेट बी एग्जिस्ट करेगा सच दैट मेजर ऑफ बी इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ ई। तो इफ एंड ओनली इफ के केस में हम पहले, या हमारे पास चॉइस है, पहले ये सपोज कर लेते हैं कि E इज मेजरेबल, तो हम ये प्रूफ करेंगे कि देयर एग्जिस्ट एनी सेट B सच दैट मेजर ऑफ B इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ E। ठीक है। एंड सेकेंडली कन्वर्सली हम सपोज करेंगे B इज एनी मेजरेबल सेट सच दैट मेजर ऑफ B इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ E। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो हम प्रूफ करेंगे कि E सेट हमारा मेजरेबल है। तो इसमें फर्स्टली हम सपोज कर लेते हैं कि E हमारा कोई मेजरेबल सेट है। हमने सपोज किया है कि E मेजरेबल है, तो हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ पे हमें ये दिखाना है देयर एग्जिस्ट एनी मेजरेबल सेट B। ठीक है, यहाँ पे हमने E को मेजरेबल, ठीक है, E को हमने मेजरेबल सपोज किया है, तो हमें इसमें हमारा टारगेट ये है कि हमें कोई एक सेट B फाइंड आउट करना है सच दैट आउटर मेजर ऑफ E इक्वल्स टू मेजर ऑफ B। ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट में तो कुछ भी नहीं करना। आप अगर सेट E को B के इक्वल सपोज कर लोगे, E को हमने सपोज किया है कि E मेजरेबल है। इफ E इज मेजरेबल, तो हमें पता है कि E अगर मेजरेबल है तो इट मीन्स जो इसकी आउटर मेजर होगी इसकी मेजर के इक्वल होगी। तो आउटर मेजर ऑफ, बेटा आप लोग एटलीस्ट, मुझे पीएससी वालों से बोलना पड़ता है कि आप लोग क्लास के बीच में डिस्टरबेंस ना करो। आप लोग एमएससी स्टूडेंट हो और आप लोग, और हर कोई अपने ओरिजिनल नाम से आईडी बनाओ। ये खूखार कौन सा नाम होता है? जो भी मुझे ऐसे नाम से क्लास में दिखेगा उसको मैं मीटिंग से खुद ही लेफ्ट कर दूंगी। ई हमें मेजरेबल सेट दिया हुआ है, इट मींस आउटर मेजर ऑफ ई इक्वल्स टू, we can write simply outer measure of E equals to measure of set E। ओके ठीक है। तो पूरी स्क्रीन में गोला गोला हो गए क्या बेटा? पूरी स्क्रीन में वो रेड और येलो गोले हो रखे हैं। मैंने इरेज तो कर दिया है अपने एंड से। तो आप लोगों को अभी भी स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही क्या? अब सही है। ओके ठीक है। तो हमें इसमें E को मेजरेबल हमने सपोज किया है और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एनी सेट B सच दैट मेजर ऑफ B इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ E। ठीक है। तो हमने फर्स्टली सपोज किया E मेजरेबल है, तो इट मींस वी हैव आउटर मेजर ऑफ E इक्वल्स टू मेजर ऑफ E। तो अगर यहाँ पे हम सेट E इक्वल्स टू सेट B रख दें, ठीक है, सेट E को B के इक्वल कर दें, तो जहाँ पे आउटर मेजर का सिंबल है, तो ठीक है, इसको आउटर मेजर ऑफ E रहने देते हैं फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को, एंड राइट हैंड साइड को E इक्वल्स टू B प्रूव कर दो। तो फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं करना है। अगर हमें E को मेजरेबल प्रूफ सपोज किया हुआ है तो सेट E को B के इक्वल लेंगे, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये रिजल्ट हमारे पास में आ गया, आउटर मेजर ऑफ
इफ E इक्वल टू बी है एंड E इज मेजरेबल सेट है तो मेजर ऑफ E इक्वल टू मेजर ऑफ B होगा। एंड यहाँ पे जो प्रूफ करना था उसके टर्म में अगर हमें लिखना है मेजर ऑफ E को हम आउटर मेजर ऑफ E भी लिख सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ E इक्वल टू मेजर ऑफ B। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में कुछ प्रूफ नहीं करना था, लेकिन जो कन्वर्स पार्ट है, कन्वर्सली हम ये सपोज करेंगे कि यहाँ हमारे पास में कोई मेजरेबल सेट है B, there exists any measurable set B with measure of B equals to outer measure of E and we have to show E is measurable। ठीक है, और जो आप लोग सोच रहे हो कि आपके इस बार एग्जाम नहीं होने वाले, ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल मत रहना। इवन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के भी एग्जाम होने वाले हैं, आप तो एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो कन्वर्सली हमने सपोज कर लिया देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल सेट बी विथ आउटर मेजर ऑफ ई इक्वल्स टू मेजर ऑफ बी। ठीक है, तो हमारे पास में हमने ये सपोज करना है अभी कि देयर एग्जिस्ट एनी मेजरेबल सेट बी विथ आउटर मेजर ऑफ ई इक्वल्स टू मेजर ऑफ बी। और यहाँ पे आपका टारगेट ये है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ई इज मेजरेबल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में ई एंड बी की मेजर आपस में सेम है, तो हम यहाँ से सिर्फ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इधर बी सबसेट ऑफ। बेटा मैं आप लोग को बार बार ये चीज नहीं बोलूंगी, आप लोग को खुद सोचना चाहिए कि आप एमएससी स्टूडेंट हो और ऐसे इतना डिस्टर्बेंस तो बीएससी स्टूडेंट भी नहीं करते जो एक्टिविटी आप लोग कर रहे हो। एक मिनट चेक कर लेती हूँ कि आप में से ऐसा कर पाऊंगा। बेटा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? अब इस चीज का आंसर करो। ओके, मैंने आप लोग को अटेंडेंस के लिए लिंक सेंड किया, आगे आप लोग अटेंडेंस फिल कर लेना। मैं आप लोग को फिर से बोल रही हूँ कि जो भी क्लास में, पहले तो आईडी आप लोग अपने नाम से बनाओ, ये पता नहीं चलता फिर ये कर कौन रहा है। अदरवाइज ये नहीं है कि मुझे ये पता नहीं चल रहा कि कौन क्लास को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे पास सेव रहती है। तो ये नहीं है, ये आप लोग, अगर ये आप लोग सोचते हैं, ये तो शायद बीएससी वालों को भी पता रहता है कि किस नाम से किसने आईडी बनाई है, ओरिजिनल नाम इसीलिए मैं रखने को बोल रही हूँ। अब कल से मुझे ये चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इवन आप लोगों की क्लास में मैं बीएससी वाले बच्चों से खुद बोलती हूँ कि एमएससी वाले बच्चे मैच्योर हैं और आप लोग की मैच्योरिटी। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता रही थी कि हमारे पास में, अगर हमारे पास में मेजर ऑफ ई इक्वल टू मेजर ऑफ बी हमारे पास में है, तो हमारे पास में दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, इधर बी इज सबसेट ऑफ ई और ई इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो दोनों केस में देखेंगे कि हमारे पास में ई मेजरेबल आता है कि नहीं आता है। तो हमें इसमें गिवन है सिंस बी इज मेजरेबल एंड ई इज एनी सेट, तो जस्ट जो लास्ट रिजल्ट लास्ट क्लास में हमने प्रूफ किया था, इफ बी इज मेजरेबल एंड ई इज एनी अदर सेट, तो हमने प्रूफ किया था आउटर मेजर ऑफ बी माइनस ई इक्वल्स टू मेजर ऑफ बी माइनस मेजर ऑफ आउटर मेजर ऑफ ई। ठीक है, अगर हम आपके पास में फर्स्ट केस, अगर बी सबसेट ऑफ ई चल रहा है तो आप ई माइनस बी कैलकुलेट करोगे। इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे ई माइनस बी। और अगर हमारे पास में ई सबसेट ऑफ बी है तो उस केस में हम जो सुपर सेट है, वैसे तो सेट में सब्ट्रैक्शन कैसे भी पॉसिबल है, उस केस में हम बी माइनस ई पॉसिबल करेंगे, बी माइनस ई हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास में एम स्टार बी माइनस ई आ गया, एम बी माइनस एम आउटर मेजर ऑफ ई, एंड आउटर मेजर ऑफ ई माइनस बी हमारे पास में आएगा आउटर मेजर ऑफ ई माइनस मेजर ऑफ बी। ठीक है, सिंस वी हैव आउटर मेजर ऑफ ई इक्वल्स टू मेजर ऑफ बी, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों केसेस में आउटर मेजर ऑफ बी माइनस ई एंड आउटर मेजर ऑफ ई माइनस बी बोथ हमारे पास में 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, इफ आउटर मेजर ऑफ एनी सेट इज 0 देन दैट सेट इज मेजरेबल। ठीक है, since e minus b and b minus e both set are with outer measure 0 sets, so these sets must be measurable. ठीक है, because outer measure of these sets are 0। तो E माइनस बी आपका मेजरेबल सेट है, B माइनस ई भी हमारा मेजरेबल सेट है। अब सेट E को हम E माइनस बी यूनियन B के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वैसे ये चीज मैं बार बार आप लोग को वेन डायग्राम से बताने की मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप लोग इसको वेन डायग्राम से खुद से बना के देखना कि अगर आपके पास में E माइनस बी, चलो मैं एक का डायग्राम फिर भी बना देती हूँ, एक केस में डायग्राम में बना रही हूँ, एक में आप लोग खुद से ट्राई करना।
मैं बी सबसेट ऑफ ई का डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, तो बी को इससे छोटा बनाना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास में जो स्मॉल सर्किल है ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो ग्रेटर सर्किल है दिस रिप्रेजेंट सेट ई। तो ई माइनस बी जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ई माइनस बी, तो ई माइनस बी हमारा कौन सा रीजन होगा? ई माइनस बी हमारा ये येलो वाला रीजन होगा, ठीक है। बी को आपने हटा देना है ई में से, तो ये है हमारा ई माइनस बी। अगर आप ई माइनस बी का जो येलो वाला पार्ट है उसका यूनियन ये सेट बी के साथ में करोगे तो आपको सेट ई वापस मिलेगा, ठीक है। तो अब आप सेकेंड केस बना लेना, व्हेन ई इज सबसेट ऑफ बी, तो तब भी आप अगर उसको ई इक्वल्स टू बी माइनस ई यूनियन ई लिखेंगे तो आपको सेट ई वापस मिलेगा, ठीक है। तो मेन समझना हमें यहाँ पे ये है कि सेट ई को फर्स्ट केस में व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ई अगर चलेगा तो हम सेट ई इक्वल्स टू ई माइनस बी यूनियन बी लिख सकते हैं, and when E is subset of B then we can write E equal to B minus E union E, ठीक है। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, if A and B are measurable sets then their union is also measurable, ठीक है, even their intersection also measurable, their difference is measurable। तो हमारे पास में E minus B measurable set है, B measurable set है, वो तो हमने सपोज किया हुआ है, ठीक है। सपोज देयर एग्जिस्ट एनी सेट, देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल सेट बी, ठीक है। बी तो मेजरेबल था, ई माइनस बी को हमने मेजरेबल प्रूफ किया है, तो दो सेट का यूनियन भी मेजरेबल होता है, दैट्स व्हाई ई इज मेजरेबल। एंड इन सेकंड केस बी माइनस ई इज आल्सो मेजरेबल, ई इज मेजरेबल, हेंस ई इज अ मेजरेबल सेट, ठीक है। इस पीडीएफ में हमारे पास में इतना ही कंटेंट है, मैं आप लोगों को दूसरा पीडीएफ शेयर करती हूँ। बेटा स्क्रीन विजिबल है आपको? स्क्रीन विजिबल है बेटा आप लोगों को सेकेंड पीडीएफ की? ओके बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये मुझसे गौरव ने पूछा था। If M is measurable set, then prove that for any set E, outer measure of E equals to outer measure of EM plus outer measure of E minus EM. ठीक है, तो आपके पास में जब भी इस टाइप का अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में ऐसी कोई थ्योरम आ जाती है जो आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते। आप लोग उन रिजल्ट्स को याद करना कि जो आपने प्रूफ किए हुए हैं, जिनका आप जो रिजल्ट एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आया है उसको आप एग्जाम में कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है। यहाँ पे है ई इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ ई एम प्लस आउटर मेजर ई माइनस ई एम। तो इसमें हो सकता है कि आप कुछ कोई अनदर वे आप लोग इसको ढूंढ लो इसको प्रूफ करने का। मैंने जो जिस तरीके से इसको प्रूफ किया वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारे जब आपके पास में ई एम सेट लिखा हुआ है, सेट थ्योरी में जब हमारे पास में अगर दो नोटेशन होते हैं, एक ई एम अगर लिखा हुआ हो, दूसरा ई प्लस एम, इन दोनों को सेट थ्योरी में दो अलग अलग नोटेशन होते हैं कि कभी कभी कोई कोई ऑथर अलग यूज कर लेते हैं। तो ई प्लस एम एंड ई इंटू एम, ई इंटू एम नहीं बोला जाता, उसको सिंपली ई एम बोला जाता है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं जब आपके पास में एडिशन फॉर्म में आता है। ई प्लस एम इज सेम एज ई यूनियन एम, E union M, and EM is same as E intersection M, ठीक है। ये अगर आप लोगों को पता है तो फिर ये रिजल्ट आप लोगों को टफ नहीं लगेगा। E intersection M, ठीक है। E प्लस M कहीं पे लिखा है तो आप उसको सेम वैसे कंसिडर कर सकते हो जैसा E यूनियन F होता है, ठीक है। और कहीं पे EM है तो आप उसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो एज लाइक इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसमें सेट E को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास में, अब ये भी आप लोग वेन डायग्राम से बना के देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें ये सोचा कि हमारे पास में अगर ई एम, यहाँ पे अगर ये सेट जो ई एम है एंड ई माइनस ई एम है, अगर ये दोनों सेट डिसजॉइंट आ जाते हैं, ठीक है, तो हमने रिजल्ट प्रूफ किया है इफ ए एंड बी आर एनी टू आर्बिट्रेरी सेट्स, ठीक है, नॉट मेजरेबल सेट्स। मैं इन जनरल केस की बात कर रही हूँ। इफ ए एंड बी आर एनी टू आर्बिट्रेरी डिसजॉइंट सेट्स,
देन आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है आउटर मेजर ऑफ ए प्लस आउटर मेजर ऑफ बी। तो मैंने इसमें ये कोशिश करी कि ई एम और ई माइनस ई एम डिसजॉइंट तो नहीं है, ये चेक कर। ठीक है, तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट थे और इन दोनों का यूनियन ई के इक्वल आ रहा है, तो बाकी तो इसमें कुछ प्रूफ ही नहीं करना था। अब ये चीज चलो मैं आप लोगों को ये भी वेन डायग्राम से बता दे रही हूँ कि ये चीज सेट ई के इक्वल कैसे आ रहा है। हो सकता है इसी टाइप का कोई रिजल्ट आपके पास में एग्जाम में आए, तो आप लोग ये मैं सोचना ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, बस जो आप लोगों ने थ्योरम्स पढ़ी हुई है उनको यूज करके उसको प्रूफ करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमें इसमें ई इंटरसेक्शन एम बनाना है। ई इंटरसेक्शन एम हमारा ये रीजन होता है। ठीक है, ये जो कॉमन रीजन होता है ये ई इंटरसेक्शन एम हमारा होता है। अब ई माइनस ई इंटरसेक्शन एम है हमारा। इस सेट को ई लिख लेते हैं, सॉरी ये तो सर्किल आ गया। इस सेट को हम ई कंसिडर कर लेते हैं एंड इस सेट को एम ले लेते हैं। तो E माइनस एम कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ E होता है विच आर नॉट इन M। ठीक है, हमें E माइनस एम की जरूरत तो कहीं पे नहीं दिखी। अच्छा, E माइनस ई एम है। ठीक है, E माइनस ई एम यानी कि E माइनस E इंटरसेक्शन M। तो E माइनस E इंटरसेक्शन M कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन है हमारा E इंटरसेक्शन M। तो E माइनस ई एम होगा ये वाला पिंक रीजन, ये वाला पिंक रीजन, ये है हमारा E माइनस ई एम। ठीक है, तो मैंने किया E माइनस ई एम। ठीक है, ये पिंक वाला पार्ट हमारा E माइनस ई एम आ गया और ई एम है हमारा ये इंटरसेक्शन वाला रीजन। तो अगर आप लोग इन दोनों का यूनियन करोगे, ई एम है ये वाला रीजन, E माइनस ई एम, इन दोनों का यूनियन करके ये पिंक वाले पार्ट का और जो येलो वाला पार्ट है, यहाँ पे पिंक चले गया है आप लोग, लेकिन समझ जाना उसको, मैं इस येलो पार्ट की बात कर रही हूँ इंटरसेक्शन वाले पार्ट की, एंड दिस पिंक रीजन, इन दोनों को आपस में यूनियन करेंगे तो सेट ई के इक्वल मिलेगा एंड दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, बस अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया, बाकी इस थ्योरम में समझने के लिए कुछ नहीं है, बाकी इस थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल इजी है। बस ई ई एम जो लिखा हुआ है उसको ई इंटरसेक्शन एम के जैसे आपने कंसिडर करना है। आप लोग को एक ये चीज पता होनी चाहिए और उसको आप जो प्रूफ करना है, वैसे कहीं और से हम इसको सोचने की जरूरत नहीं है, जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग ही आपने उसको लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो सिंस ई एम एंड ई माइनस ई एम दीज आर disjoint sets and union of these two set is equal to set E। ठीक है, and we know if any two sets are disjoint then outer measure of E equals to outer measure of EM plus outer measure of E minus E। ठीक है, यही रिजल्ट हमें प्रूव करना है। अब नेक्स्ट है हमारा सिग्मा एल्जेब्रा। इससे पहले आप लोगों ने सिंपल एल्जेब्रा पढ़ा था, अब है सिग्मा, हम एल्जेब्रा भी बोलते हैं उसको, सिंपली बुलियन एल्जेब्रा भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सिग्मा एल्जेब्रा, या इसके और नाम है सिग्मा एल्जेब्रा, सिग्मा बुलियन एल्जेब्रा और बोरेल फील्ड। ठीक है, तो पहले आप लोगों को सिग्मा एल्जेब्रा डिफाइन करने से पहले एल्जेब्रा याद होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी एल्जेब्रा को सिग्मा एल्जेब्रा बोलते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। तो एल्जेब्रा क्या होती है? एल्जेब्रा के लिए मैंने आपको बताया था, एल्जेब्रा अगर हम कोई भी सेट है, अगर एस कोई सेट है, हम इसके सबसेट का कलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, और वो सबसेट का कलेक्शन एल्जेब्रा कब फॉर्म करता है? जब वो क्लोज्ड होता है अंडर यूनियन। मींस अगर हमारे पास में इसके सबसेट का जो हम कलेक्शन ले रहे हैं उसको अगर हम ए से डिनोट करें, ज्यादातर बुक में उसको बोल्ड ए से डिनोट किया जाता है, अगर उसको ए से डिनोट करें, इसके कोई दो एलिमेंट अगर हम ले लें, चलो एक एलिमेंट ले लेते हैं ई, ई बिलोंग्स टू ए है, एंड ई एंड एफ एनी टू एलिमेंट्स ले लें अगर हम, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट एस के, जिसको हमने ए से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, अगर ई एंड एफ बिलोंग करते हैं ए में, तो ई यूनियन एफ
if their union also belongs to A, E union F also belongs to A, एंड सेकंड कंडीशन याद है आपको? अलजेब्रा की सेकंड कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट तो यूनियन की होती है, सेकंड याद है किसी को? अगर कोई सेट बिलोंग करे और उसका कॉम्प्लीमेंट भी उस सेट में बिलोंग करे, बस ये दो कंडीशन अगर किसी कलेक्शन के पास में होती है तो वो कलेक्शन हमारा अलजेब्रा कहलाता है, ठीक है? If A and E and F are any two sets which belongs to this collection and their union also belongs to that collection, and second condition, if E belongs to A implies that E complement also belongs to A, or in case of F, if F belongs to A, F complement also belongs to A, तो हम बोलते हैं कि ये कलेक्शन हमारा अलजेब्रा फॉर्म करता है, ठीक है? जब आपको अलजेब्रा याद होगा तभी सिग्मा अलजेब्रा भी समझ में आएगा, क्योंकि किसी भी अलजेब्रा को ही हम सिग्मा अलजेब्रा बोलते हैं जब उसके पास एक एडिशनल कंडीशन और होती है, ठीक है? तो वो कंडीशन है हमारी, एन अलजेब्रा ए ऑफ सेट्स इज कॉल्ड अ सिग्मा अलजेब्रा और सिग्मा बुलियन अलजेब्रा और बोरेल फील्ड इफ इट इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स। देखो वहां पे था, जो हमारी अलजेब्रा होती है वो अंडर फाइनाइट यूनियन क्लोज होती है। दो का यूनियन बिलोंग कर रहा है ए में, तो अगर आपके पास में एक कोई तीसरा सेट आ जाए तो आप इसको उस टाइम पे, मींस फाइनाइट यूनियन समझना आपके लिए टफ नहीं है। अगर दो ए ई एंड एफ का यूनियन बिलोंग कर रहा है तो उसी को जनरलाइज करके हम इजीली दिखा सकते हैं कि फाइनाइट यूनियन के अंदर हमारी अलजेब्रा क्लोज्ड होती है, ठीक है? लेकिन सिग्मा अलजेब्रा में हमारे पास में काउंटेबल यूनियन क्लोज होता है, मींस फाइनाइट यूनियन तो क्लोज होगा ही होगा, क्योंकि काउंटेबल के अंडर दो वर्ड आते हैं, फाइनाइट एंड काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है? तो अलजेब्रा एंड सिग्मा अलजेब्रा में सिर्फ ये डिफरेंस है कि अलजेब्रा में काउंटेबल यूनियन के अंडर क्लोज नहीं होता है, बट इन सिग्मा अलजेब्रा काउंटेबल यूनियन इज आल्सो क्लोज्ड होता है, ठीक है? तो हमारे पास में डेफिनेशन अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एन अलजेब्रा ए ऑफ सेट्स इज कॉल्ड अ सिग्मा अलजेब्रा इफ इट इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है? तो अगर हमारे पास में जो ये कलेक्शन ए है, मींस जो अलजेब्रा के एलिमेंट्स अगर हम ले लें ए आई बिलोंग्स टू ए, तो इनका काउंटेबल यूनियन मींस यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, ए आई आल्सो बिलोंग्स टू दैट कलेक्शन, ठीक है? ये कंडीशन हमारे पास में होती है। देखिए ये चीज आप लोग इसमें ध्यान रखो कि हम किसी अलजेब्रा को बात कर रहे हैं कि एन अलजेब्रा ऑफ सेट्स, तो अलजेब्रा आप लोग को पहले याद होना चाहिए, अलजेब्रा को ही हम सिग्मा अलजेब्रा बोलते हैं व्हेन इट इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है? तो वैसे मैं ये रिमार्क वहां पे आप लोग को अलजेब्रा में बताना भूल गई थी। अगर आपके पास में देखो, चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर ई मैंने आप लोग को बताया इफ ई एफ बिलोंग्स टू ए है, देयर यूनियन आल्सो बिलोंग्स टू ए हमारे पास में होता है, ठीक है? तो और मैंने आप लोग को अलजेब्रा की सेकंड कंडीशन बताई। अलजेब्रा की सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास में कोई सेट अगर अलजेब्रा में बिलोंग करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी अलजेब्रा में बिलोंग करता है। ई बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट ई कॉम्प्लीमेंट आल्सो बिलोंग्स टू ए, ई कॉम्प्लीमेंट आल्सो बिलोंग्स टू ए, ठीक है? तो अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर ई यूनियन एफ अलजेब्रा में बिलोंग कर रहा है तो बाय यूजिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी हमारे पास में हम क्या बोल सकते हैं? अगर ई यूनियन एफ अलजेब्रा में बिलोंग कर रहा है तो इट मींस इसका कॉम्प्लीमेंट भी अलजेब्रा में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है? तो अब आप लोग मुझे बताओ कि ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला याद है किसी को? ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है इसको? तो ये हमारे पास में आ जाता है ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो बिलोंग्स टू ए तो ऑलरेडी चल ही रहा है हमारे पास में, तो इट मींस आपको यहाँ से क्या पता चला कि हमारे पास में ई बिलोंग्स टू ए है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा अब कर लो, ठीक है? इफ ई बिलोंग्स टू ए है तो ई कॉम्प्लीमेंट आल्सो बिलोंग्स टू ए होता है, एंड एफ बिलोंग्स टू ए है तो एफ कॉम्प्लीमेंट आल्सो बिलोंग्स टू ए होता है। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करो तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? इफ ई कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू ए एंड एफ कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू ए, देन ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट आल्सो बिलोंग्स टू ए आ जाता है, ठीक है? तो इट मींस हमारे पास में अगर फाइनाइट यूनियन के अंडर अलजेब्रा क्लोज्ड होती है तो वो फाइनाइट इंटरसेक्शन के अंडर भी क्लोज्ड होती है, ठीक है? और उसको हम प्रूव कैसे करें? वैसे मैंने रिमार्क में लिखाया था और आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करा था, मुझे याद है कि मैंने रिमार्क में आप लोग को दिखाया है कि जो अलजेब्रा होती है अंडर फाइनाइट यूनियन एंड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन हमारी क्लोज्ड होती है, ठीक है? तो सिग्मा अलजेब्रा में क्या एक्स्ट्रा कंडीशन आती है कि जो हमारी सिग्मा अलजेब्रा है
अंडर काउंटेबल यूनियन तो क्लोज होती है, अंडर काउंटेबल इंटरसेक्शन भी क्लोज होती है। उसको भी सेम ऐसे ही प्रूफ करेंगे जैसे मैंने आप लोग को ये बताया, ठीक है। तो हमें पता है सिंस ए आई बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट ए आई कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। ये हमें कैसे पता है? बिकॉज कोई भी सिग्मा एल्जेब्रा पहले तो एल्जेब्रा होती है, तो किसी भी एल्जेब्रा में अगर कोई सेट बिलोंग करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये तो एल्जेब्रा की प्रॉपर्टी से हमारे पास आया। अब सिग्मा एल्जेब्रा में अगर हमारे पास में ए आई बिलोंग्स टू ए है तो देयर काउंटेबल यूनियन भी एल्जेब्रा में सिग्मा एल्जेब्रा में बिलोंग करता है। तो ए आई कॉम्प्लीमेंट्स बिलोंग्स टू ए है, तो यूनियन ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए हमारे पास में होगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ को भी इनफाइनाइट सेट्स के लिए जनरलाइज करना है, ठीक है। डी मॉर्गन सिंपली करता क्या है, अगर ये वैसे इसको अगर आप जनरलाइज करके लिखोगे तो ये है आपका A1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A3 कॉम्प्लीमेंट यूनियन अप टू सोन AN कॉम्प्लीमेंट यूनियन, वो चलते रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट हो जाता है E यूनियन F कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यही हमारे पास में ये जो यूनियन चल रहा था कॉम्प्लीमेंट्री सेट का, ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन I वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी AI होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट इन सबके बाहर से हमारे पास में आया। अब आपके पास में अगर कोई सेट बिलोंग करता है अलजेब्रा में तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी हमारा बिलोंग करता है। तो हमारे पास में यहाँ पे है काउंटेबल इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ काउंटेबल इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इट मीन सिंपली कोई किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो आपके पास में, ठीक है, कोई सेट अगर अलजेब्रा में बिलोंग करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी बिलोंग करता है, हमें पता है। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ओरिजिनल वो सेट होता है। मैंने यहाँ पे ओरिजिन लिखा है, इसको पहले इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। अगर कोई सेट बिलोंग करता है, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट उस सेट के इक्वल होता है। तो अगर ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इंटरसेक्शन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए आई कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए होगा, और उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए आई, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास में सिग्मा एल्जेब्रा क्या है? सिग्मा एल्जेब्रा हमारे पास में एक एल्जेब्रा होती है जिसमें जो अंडर काउंटेबल यूनियन एंड अंडर काउंटेबल इंटरसेक्शन हमारी क्लोज होती है। और एल्जेब्रा में क्या डिफरेंस है? एन एल्जेब्रा इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन, बट इन केस ऑफ सिग्मा एल्जेब्रा इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन एंड ऑल्सो अंडर काउंटेबल इंटरसेक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी हमारे पास में आता है बोरेल सेट्स आते हैं। तो आप लोगों को सारी डेफिनेशन जब याद होंगी, एल्जेब्रा, सिग्मा एल्जेब्रा, तब आप लोगों को बोरेल सेट भी समझ में आए, ठीक है, क्योंकि एल्जेब्रा एंड सिग्मा एल्जेब्रा की को ही मिला के हमारे पास में बोरेल सेट बनते हैं।